प्राचीन भारतीय इतिहास कक्षा 11 एनसीईआरटी की पुस्तक है ये। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अध्याय 1 भारतीय इतिहास का अध्ययन। अध्याय 2 प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। इसमें इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा, प्रारंभिक विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानोदय, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादियों का इतिहास, इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा और बहुविषयक दृष्टिकोण। अध्याय 3 में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्मारक, उत्खनन और अन्वेषण। अध्याय 4 भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्कन का पठार, मध्य भारत का पठार, जलवायु, प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। अध्याय 5 प्रस्तर युग की संस्कृतियाँ। इसमें प्रस्तावना, पृथ्वी की आयु प्रारंभिक मानव, पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक औजार, पूरा पाषाण युगीन संस्कृतियाँ, मध्य युगीन संस्कृति, प्रागैतिहासिक शैल कला। अध्याय 6 नवपाषाण काल, अस्थायी जीवन का प्रारंभ। अध्याय 7 भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, व्यापार और वाणिज्य, धार्मिक विश्वास, प्रौद्योगिकी, ताम्र संचय संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति। अध्याय 8 हड़प्पा की संस्कृति, नगर योजना, इमारतों में इस्तेमाल की गई सामग्री, इमारतों और भवनों के प्रकार, सार्वजनिक इमारतें, सड़कें और नालियाँ, शिल्प और उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, माप, तौल, परिवहन और यात्रा, कृषि, कलाएं, लिपि, धर्म, सामाजिक स्तरीकरण एवं राजनीतिक ढांचा, मृतकों का संस्कार, कालानुक्रम, पतन, यूरोप, उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियाँ। अध्याय 9 वैदिक सभ्यता, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, वैदिक साहित्य का रचयिता कौन, ऋग्वेद का काल, ऋग्वैदिक भूगोल, ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था और प्रशासन, समाज, शिक्षा, खाद्य एवं पेय, आर्थिक जीवन, धर्म और दर्शन, आर्यों के आक्रमण का प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता और ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल, भूगोल और नए राजनीतिक राज्य व्यवस्था और प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, शिक्षा, धर्म और दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अध्याय 12 भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष, वैशेषिक न्याय, सांख्य। भारतीय दर्शन में 4 ये हैं न्याय, है जिसमें वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। अध्याय 12 जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अध्याय 12 महाजनपदों से नंदों तक, महाजनपद, मगध का उदय, शिशुनाग, नंदवंश, विदेशी आक्रमण, भारतीय सीमा प्रदेश व फारसियों की विजय, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का पीछे हटना, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। अध्याय 14 मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कलिंग, अशोक, कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव, अशोक का धम्म, इतिहास में अशोक का स्थान, मौर्य साम्राज्य का पतन, राज व्यवस्था और प्रशासन, नगर प्रशासन, समाज और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य। अध्याय 15 शुंग और सातवाहन का काल, कलिंग के मेघवाहन शासक, कुछ गण संघ, दक्कन के सातवाहन शासक, विदेशी आक्रांताओं का युग, भारतीय, यूनानी, पारसियाई एवं पहला शक कुषाण। अध्याय 16 दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास, दक्षिण भारत का पाषाण युग, प्रारंभिक इतिहास, चोल, पांड्य, चेर वंश। अध्याय 17 शुंग और सातवाहन का शासनकाल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भाषा और साहित्य, संगम साहित्य, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, धर्म, बौद्ध, जैन धर्म, वैदिक धर्म, आर्थिक स्थिति, कला, स्थापत्य, मूर्ति कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत और बाहरी संसार के साथ उसके संबंध।
गुप्त वंश से हर्ष तक का भारत। गुप्त वंश का उदय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का पतन। गुप्त वंश के बाद का उत्तर भारत, हर्ष, दक्कन और दक्षिण भारत। अध्याय 19 गुप्त से हर्ष काल तक का भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, राज्य व्यवस्था और प्रशासन, भाषा और साहित्य, तमिल साहित्य, विदेशी विवरण, आर्थिक स्थिति, धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, वैष्णव, शैव धर्म और कला और स्थापत्य, मूर्तियाँ, चित्रकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु, कर्म विज्ञान। 20 हर्ष के बाद का भारत, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, त्रिपक्षीय संघर्ष। 21 कामरूप का इतिहास, भास्कर वर्मन। 22 हर्ष के बाद के काल में समाज और संस्कृति, भाषा और साहित्य, समाज, आर्थिक जीवन, धर्म और दर्शन, शिक्षा, कला और स्थापत्य। 23 दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में बाहरी संसार के साथ सांस्कृतिक संपर्क, मध्य एशिया और चीन, श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया, कला और स्थापत्य। उसके बाद कुछ शब्दावलियाँ देखेंगे।